पार्टनरशिप साझेदारी। पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश या पूंजी। टाइम मतलब होता है समय। और पी मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। अगर इन्वेस्टमेंट का समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो लाभ निकल कर आता है। इसमें दो मेथड हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। केस फर्स्ट में अगर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, जैसे ए और बी है, इसका इन्वेस्टमेंट है 3 का और इसका इन्वेस्टमेंट है 2 का, ठीक। और समय जो है दोनों का बराबर हो, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि 12 से 12 कट गया, एक संबंध 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे, तभी भी प्रॉफिट का मान वही निकल के आएगा जो इन्वेस्टमेंट का है, 3:2। केस सेकेंड में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। अगर इन्वेस्टमेंट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, लेकिन अलग अलग दिया हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे कि ए और बी। ए बी का जो अनुपात दिया है इन्वेस्टमेंट में 2 और 3 का है, और ए बी का जो टाइम का अनुपात दिया है 1 और 3 का है। अब इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आता है, तो 2 3 तितली गिनो। अब जो प्रॉफिट निकल के आए 2:3 है, ठीक। पार्टनरशिप में टाइप फर्स्ट है जब भिन्न भिन्न पूंजी समान समय के लिए निवेशित हो। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब ये तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ए 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बी 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। अब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया है 3, 4, 5, यही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में समय बराबर है। तो प्रॉफिट का भी रेशियो 3, 4 और 5। अब जो ये प्रॉफिट का रेशियो है इन तीनों का योग 12 है। और क्वेश्चन में जो लाभ दिया है, लाभ का मान दिया है 480, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12 चौके 48, 40। 1 यूनिट 40 के बराबर है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है ए का मान, ए का मान अनुपात में 3 है, मतलब 3 का लाभ पा रहा है ए, और 1 यूनिट का मान है 40, तो ए पाएगा 120 रुपये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। क्वेश्चन सेकेंड जो है, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। पहला व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है 9000 रुपये का। दूसरा व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10,500 रुपये का। अब इन दोनों को काटेंगे,
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 15 छक्के 90, 15 साते 105। जब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आए वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर है। प्रॉफिट का भी रेशियो 6:7। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट में इन दोनों का योग 13 है, और क्वेश्चन में लाभ का योग जो निकल कर आया है 6,500 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 13 पाँचे 65, 500। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, मतलब बी को। बी का लाभ अनुपात में 7 है और 1 यूनिट का मान 500 है, तो बी को मिलेगा 3500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 व्यक्ति हैं। पहला है संयोग, दूसरा है किरण, तीसरा व्यक्ति है किशोर। पहला व्यक्ति जो है संयोग, वो 27,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो किरण है वो 81,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तीसरा व्यक्ति जो किशोर है 72,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब अनुपात में है, तीनों को काट कर बराबर कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 9 से अब कटेगा, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। अब ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकल के आए 3 9 8, यही प्रॉफिट का रेशियो आपका हो जाएगा 3 9 8। फिर क्वेश्चन में बोला है एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है, अनुपात में तो किरण 9 का लाभ पा रही है। अब ये जो 9 का लाभ अनुपात में पा रही है किरण, इसका मान क्वेश्चन में 36,000 रुपये का लाभ दिया है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4,000, 9 चौके 36। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कुल लाभ रहा होगा। अनुपात में जो लाभ है 3 9 8, अब तीनों का योग होगा 8 दूना के 16, 1 17 3 20। टोटल प्रॉफिट जो है अनुपात में है 20 का है। अब ये टोटल प्रॉफिट जो है अनुपात में 20 का है, 1 यूनिट का मान 4,000 निकल के आया है। अब 4,000 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8 और 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो, 80,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है इनका। क्वेश्चन नंबर 4, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 लगाते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। अब ये तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहला व्यक्ति 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तीसरा व्यक्ति 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब अनुपात जो इनका निकल के है 20 25 10। अभी भी ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 50 25, 5 दूना के 10। अब जो रेशियो अनुपात का ये निकल का है 4 5 और 2, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया है। क्योंकि इन तीनों में समय बराबर है तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा 4 5 2। अगर समय बराबर है, जैसे कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, अगर 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तभी भी 4 5 2 ही निकल कर आएगा। इसीलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं प्रॉफिट 4 5 2।
लाभ 8800, मतलब कि इन तीनों का जो योग है 11 है, अनुपात में तीनों का योग 11 है और क्वेश्चन में 8800 का लाभ हो रहा है। 8800 मतलब नहीं 880 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 11 8 88 और 0, 1 यूनिट का मान 80 निकल का है। अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा, मतलब सी को कितना मिलेगा। सी अनुपात में 2 का लाभ पा रहा है और 1 यूनिट का मान 80 है, तो सी बराबर हो जाएगा 160। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है, सी की पूंजी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए का जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये है, ठीक, और टोटल प्रॉफिट जो है इन तीनों का 1,000 रुपये का है। अब टोटल प्रॉफिट में से ए जो है 500 रुपये ले लिया, ठीक। अब टोटल प्रॉफिट में से 300 बी ले रहा है, क्वेश्चन में दिया है 500 ए और 300 बी ले लिए, तो मतलब कि 800 रुपये और टोटल प्रॉफिट 1,000 था, तो 1,000 में से 800 घटा देंगे तो सी ले जाएगा 200 रुपये। तो 2 से कट गया। जो ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया 5 3 2, ये प्रॉफिट का रेशियो 5 3 2 है। यही आपका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो हो जाएगा 5 3 2। अब इन्वेस्टमेंट में जो 5 है 5 3 2, अनुपात में इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 है, मतलब ए, अब मान दिया है ए का 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ए क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 दूना के 10 3 0, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है तो सी की पूंजी कितनी है। सी 2 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अनुपात में, 1 यूनिट का मान 2,000 निकल कर आया है, तो सी इन्वेस्टमेंट करेगा 4,000 रुपये। यहाँ पर सी 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किरण, संयोग और किशोर एक व्यवसाय में 4,700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। यदि लाभ 1,410 है तो किरण को कितना मिलेगा। कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय, जैसे कि जिसमें तुलनात्मक स्थिति का वर्णन हो, जैसे किरण संयोग से 500 अधिक है और संयोग किशोर से 300 अधिक है, तो जहाँ पर ये 300 अधिक लास्ट वाला समाप्त हो रहा है, अब इससे हल करना शुरू करेंगे। जैसे किरण, संयोग और किशोर का पहले नाम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला है किरण, दूसरा है संयोग, तीसरा है किशोर, ठीक। तुलनात्मक स्थिति ये तीनों में x मान लेंगे। फिर बोल रहा है लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में बोला है संयोग किशोर से 300 अधिक है। जो ये संयोग है किशोर से 300 अधिक है, और किशोर x पा रहा है तो संयोग इससे 300 अधिक पाएगा, तो x + 300 संयोग पा गया। फिर बोल रहा है किरण संयोग से 500 अधिक पा रहा है, तो संयोग x + 300 पा रहा है, तो इससे 500 अधिक किरण पाएगा, तो x + 300 और 500, x + 800। अब इन तीनों का जो योग है 4,700 रुपये के बराबर है। अब 1 2 3 3x + 800 और 300 1100, 4,700। 3x बराबर 1100 इधर जाएगा, 2 0, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा। x कम बराबर 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 00। x का मान 1200 है।
अब यही x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, 1200 x और 800, 12 8 2000, 1200 और 300 1500 और x का मान यहाँ 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आए 20 15 12, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 20 15 और 12। अब क्वेश्चन में लाभ दिया है 1410। अब इन तीनों का जो योग है अनुपात में 5 2 7 2 2 4, अनुपात में इन तीनों का लाभ है 47। अब क्वेश्चन में 1410 दिया है, एक यूनिट का मान हो जाएगा 47 दिया 141, जीरो उतर गया, एक यूनिट का मान 30 आया है। फिर बोल रहा है किरण को लाभांश कितना मिलेगा। जो ये किरण है, किरण अनुपात में 20 का लाभ पा रही है, अनुपात में 20 का लाभ पा रही है और एक यूनिट का मान 30 निकल के आया है, तो किरण पाएगी 600 रुपया। 30 और 20 का गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी किसी कारोबार में 47,000 अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 अधिक है, बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देता है, तो कुल लाभ 9400 में से बी को प्राप्त होगा। यह भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बी और सी से हल करने के लिए शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें भी तुलना कर रहा है। ए बी से 7,000 अधिक है, बी सी से 5,000 रुपये अधिक है। तुलनात्मक स्थिति हो तो लास्ट से हल करना पड़ेगा। हल तो हो जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। बी सी से 7,000 अधिक है, मतलब इन तीनों को x मान लिए पहले। बी सी से 7,000 अधिक है, अगर ये x है तो ये x प्लस 7,000 हो जाएगा b। फिर बोल रहा है ए बी से नहीं, बी सी से 5,000 अधिक है, बी सी से 5,000 अधिक है, बी सी से 5,000 अधिक है। ए बी से 7,000 अधिक है, बी एक्स प्लस 5,000 है, तो इससे 7,000 अधिक है कौन, ए, तो ए प्लस बी में 7,000 और ऐड कर देंगे, तो 5,000 और 7,000 12,000। अब इन तीनों का योग 47,000 रुपये के बराबर है। 1 2 3 3x प्लस 12,000 और 5,000 17,000, ये है 47,000 के बराबर। 3x 17,000 इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3 जीरो, 7 में से 7 गया जीरो, 4 में से 1 गया 3। अब ये 3 है, गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 3 से 3 गया, 3 एकम में 3, 10,000। x का मान 10,000। अब ये जो x का मान है यहाँ पर पुट कर देंगे, 12,000 और 10,000 22,000, 22,000। x प्लस 12,000, x प्लस 5,000 और x, अब इन तीनों का योग 47,000 के बराबर है। 3x प्लस 17,000, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 47,000 में से 17,000 घटाएंगे तो 30,000 बचेगा। अब ये गुणा है, गुणा को अगर इधर भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो 3 से 3 गया, तो x का मान 10,000 रुपये। ठीक, अब ये x का मान जो 10,000 आया है, एक बी सी तीनों में पुट करेंगे, 10,000 और 12,000 22,000, 10,000 5,000 15,000 और x का मान 10,000। अनुपात में तीनों को काट लेंगे, 22 15 और 10, ये इनका इन्वेस्टमेंट निकल के आया है। ठीक, जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, 22 15 और 10। अब इन तीनों का योग हो जाएगा 7, 2 और 2 4। अनुपात में जो लाभ पा रहे हैं तीनों का योग 47 है, अनुपात में लाभ का तीनों का योग 47 है, ए 2 3, मतलब इन तीनों का योग 47 है। अब इन तीनों का मान दिया है 9400, एक यूनिट का मान हो जाएगा 47 200।
बी के बारे में पूछा है। बी जो है 15 का लाभ पा रहा है, अनुपात में 15 का लाभ पा रहा है और 1 यूनिट का मान है 200। तो बी पाएगा 15 गुना के 30, 3000 रुपये पाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी के पूंजियों का अनुपात 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति ए और सी, इनका अनुपात 2:1 है। दूसरा व्यक्ति ए और बी, इनका अनुपात है 3:2। यहाँ पे ए का मान 2 है, यहाँ पर ए का मान 3 है। अब इसको बराबर करने के लिए जो ये ए का मान 2 है, ये जो ए का मान 3 है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। यहाँ पर भी 6 बराबर होगा, यहाँ पर भी 6 बराबर हो गया। ए का मान यहाँ पर भी 6, ए का मान यहाँ पर भी 6। अब ए बी सी, ए है 6, बी है 4, सी है 3। ठीक। फिर जो क्वेश्चन में बोला, ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। जो ये प्रॉफिट पा रहे हैं 13 का पा रहे हैं, अनुपात में तीनों का योग 13 है। अब क्वेश्चन में दिया है 1,57,300, तो 13 का में 13, 13 दूना के 26, 13 का में 13, 00, 1 यूनिट का मान आ गया इतना। फिर बोला बी को कितने रुपए लाभ में मिलेंगे। जो बी है, बी का लाभ है अनुपात में 4, 1 यूनिट का मान है 121,00। तो 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 4 एकम में 4, 00। बी पाएगा 48,400 रुपये। टाइप सेकंड, जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित हो। क्वेश्चन 9, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि के 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनके कुल लाभ। टाइप 2 9, क्वेश्चन नंबर 9, दो व्यक्ति हैं, एक ए एक बी। ए का निवेश बी के निवेश के 3 गुना था। ए का जो निवेश का बी के निवेश के 3 गुना था। अगर बी 1 का निवेश कर रहा है तो ए इसका 3 गुना निवेश कर रहा था, मतलब 3:1 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये दोनों। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि के 2 गुनी थी, मतलब जो समय है टाइम, बी अगर 1 कर रहा है तो ए इसका 2 गुना कर रहा है समय इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का टाइम से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। तो 3 दूना के 6, 1 एकम में 1। ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले। अब जो ये प्रॉफिट का योग है 7 है ए और बी का। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है बी जो लाभ पा रहा है 4,000 रुपये का पा रहा है, तो बी का लाभ अनुपात में 1 है। 1 का मान दिया है 4,000 रुपये लाभ। अब टोटल इनका जो प्रॉफिट है अनुपात में तो 7 है और 1 यूनिट का मान 4,000 है, तो 4,000 और 7,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौके 28, 28,000 रुपये का ए और बी का लाभ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदार को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए,
बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया। तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्से के पूरे समय के लिए लगाया, तो ए बी का लाभ कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए अपने पूंजी का मतलब ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने पूंजी का आधे समय के लिए। बी अपने पूंजी का एक तिहाई मतलब 1/3 समय के लिए निवेश कर रहा है, मतलब आधे समय के लिए 1/3। अब इन दोनों का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि कट जाए। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 इन्वेस्टमेंट हो गया, 6 टाइम हो गया। ठीक, अब देखिए 2/3 6 इन्वेस्टमेंट और 2/3 6 और तीतली के 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है ए बी और सी, अभी 3 2 5 टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 6 माना है और टोटल इन्वेस्टमेंट में ए और बी 3 2 5 उपयोग कर ले रहे हैं, तो बचा कितना? 1। 6 में से 5 गया 1। अब फिर बोला क्वेश्चन में जो सी है वो पूरे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टोटल समय यहाँ पर 6 है, तो मतलब ये पूरे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो 1 × 6, तो तीतली के 9, 2 दूना के 4, 6 एकम में 6। ठीक, इन्वेस्टमेंट ये है, ये टाइम है। इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रॉफिट निकल के आया है। ये तीनों का प्रॉफिट है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए, तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्सा पूरे समय के लिए, तो बी में कितना हिस्सा होगा? अब इन तीनों का जो योग है प्रॉफिट में 9 1 10 3 13, 13 और 6 19, अनुपात में इन तीनों का जो लाभ पा रहे हैं 19 का पा रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया है इन तीनों का मान लाभ में 95,000, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 19 5 95, 5,000 रुपये। बी का लाभ कितना हिस्सा है? जो ये बी है लाभ में 4 यूनिट पा रहा है और 1 यूनिट का मान 5,000 निकल कर आया है, तो 4 5 20, 4 5 20, तो बी पाएगा 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी एक चरगाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चरगाह का किराया 175 रुपये है तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? क्वेश्चन नंबर 11, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए 7 महीने तक 10 बैल चराता है, मतलब 7 × 10 70 यूनिट किराया है, मतलब 70 यूनिट रेंट ए देगा। बी बोल रहा है बी 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, तो 12 5 60 यूनिट रेंट बी देगा। और सी 3 महीने तक 15 15 3 45 यूनिट रेंट सी देगा। ठीक, अब इन तीनों का जो योग है 5 6 4 10 175, जो 175 आया इन तीनों का योग, और क्वेश्चन में भी दिया 175, तो 1 यूनिट का मान 1 हो जाएगा। फिर बोला क्वेश्चन में सी को अपने हिस्से का कितना किराया देने पड़ेगा? सी 45 यूनिट क्वेश्चन में दिया है और 1 यूनिट का मान 1 ही निकल के आया, तो सी 45 देगा, सी 45 रुपये देगा। क्वेश्चन नंबर 12,
एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई का धन कितने महीने तक लगा था व्यापार में? क्वेश्चन नंबर 12। दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक्स दूसरा है वाई। जो एक्स है अपने पूंजी का 1/3, एक्स जो है अपने पूंजी का 1/3, टोटल पूंजी इसका जो है 3 है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स का 3 है, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट ले रहा है एक्स, टोटल में से एक तो एक्स ले रहा है और टोटल में से अगर एक घटा देंगे तो बचेगा 2, वाई 2 इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है 9 महीने के लिए लगाता है। जो एक्स है 9 महीने के लिए लगाता है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है वाई का लाभ 2/5 है। जो ये वाई है 2/5 भाग प्राप्त करता है लाभ का, तो टोटल प्रॉफिट 5 है, ठीक। अब 5 में से 2 तो वाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है लाभ का, 2 वाई का लाभ है। अब 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो एक्स 3 लाभ पा रहा है, एक्स का जो लाभ है 3 यूनिट। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है वाई का धन कितने समय के लिए लगा है व्यापार में, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, फिर ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और वाई का धन कितने समय के लगा है, तो मतलब वाई का धन टी समय के लिए मान लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 गया, 3 से ये 3 बार में गया और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी 3 महीने के लिए लगाया था अपना धन। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप थर्ड। जब बीच में पूंजी, टाइप थर्ड है, जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए या कुछ और पूंजी निवेश की जाए। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जो 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, ठीक। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी। जो ए द्वारा लगाई गई धनराशि थी 27,000 थी, इससे कोई मतलब नहीं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था। तो लाभ ए और सी के बीच का अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। अब ये 3, 4 और 5 में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, मतलब ये 3, 4, 5 के अनुपात से इन्वेस्टमेंट करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच नहीं, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। मतलब जो ये सी है, अब पार्टनरशिप में जो धन लगता है 1 वर्ष के लिए लगता है, 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह। तो ये सी है 6 महीने तक धन तो लगाया, फिर 6 महीने के बाद प्लस 6 महीने के बाद अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लेता है। तो मतलब 5 तो ये लगा ही रहा था, इसमें से 5 में से आधा निकल लेता है, मतलब 2.5। 5 में से अगर आधा निकालेंगे तो 2.5 बटेगा। जैसे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 आएगा। फिर 6 महीने के लगाता है, फिर दोबारा ये 6 महीने के लिए लगा देता है, मतलब इसको साल भर के लिए पूरा कर दिए। अब ए और जो बी हैं ये दोनों 12 महीने तक अपना धन लगा ही रहते हैं। तो 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 5 छक्के 30 और 25 छक्के 150, मतलब दशमलव, एक स्थान के बाद दशमलव का मान नहीं होता है, जीरो का मान नहीं होता है, तब
30 और 15, 25 छक्का 150, 10.1 स्थान पे 15, 30 और 15 45। अब ये कटेगा 3 से। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है आएगा 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपया हुआ। जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक, इन्वेस्टमेंट है और इसमें 12 महीने के लिए ये टाइम है। अगर इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट निकल के आए। ये प्रॉफिट का रेशियो है 12, 16 और 15। इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई करने पर प्रॉफिट निकल के आता है। तब इन तीनों का जो योग है 5 और 6 11, 3 13, 1 2 3 4 43। प्रॉफिट में इन तीनों का योग 43 है और जो 43 है 86,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो लाभ दिया है 86,000 रुपये दिया है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 43 दूना के 86, 2,000। फिर बोला ए और सी के बीच का अंतर, ये ए है और ये सी है। ए 12 है और सी 15 है। इन दोनों का अंतर 12 में से और 15 में से इन दोनों का अंतर करेंगे तो 15 में से 12 जाएगा तो 3। ए और सी, इन दोनों का जो अंतर निकल के आया ए और सी का, वो 3 निकल के आया। तो ए और सी का जो अंतर है 3 है और 1 यूनिट का मान 2,000 रुपये है। तो 3 दूना के 6, 6,000 रुपये आएगा ए सी का अंतर। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यवसाय में 3500 रुपये से आरंभ किया। ए ने एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ किया। 5 महीने बाद बी भी उसका साझेदार बन गया। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। मतलब कि इन्वेस्टमेंट, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 14। 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ए ने 3,500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, 3,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। और जो ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 12 महीने तक कर रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला है बी द्वारा साझेदार बन जाता है 5 महीने बाद। जो ये बी है ये तो 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है ए, और ए जब 12 महीने तक कर रहा है तब 12 महीने में 5 को घटा देंगे तो 7 महीने तक काम करेगा। 5 महीने बाद जो है बी आता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में 1 वर्ष के बाद इन दोनों के बीच का अनुपात 2:3 है। ये जो यहाँ पर पूंजी है, पूंजी नहीं दिया है तो पूंजी को x मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है 2:3। अब इसको रेशियो में करके बराबर कर लेंगे, ठीक। 2 से ये 6 बार में गया। अब ये 7 से 5 बार में गया, 35, 7 5 35, ये 500 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स बी का मान है, एक्स जो है उसको पूंजी माने हम लोग। पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट। जो ये एक्स का मान निकल के आ गया 6 3 18 5 90, 9,000। बी की जो पूंजी है 9,000 रुपये की है। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी साझेदारी में सम्मिलित रूप से हुए और उनकी पूंजी का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपने पूंजी का आधा भाग वापस लेता है और कुल पूंजी 847 रुपये में से ए का अंश है। क्वेश्चन नंबर 15।
तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए का जो पूंजी का अनुपात है 1/3, बी का पूंजी का अनुपात है 1/4 और सी के पूंजी का अनुपात है 1/5। ठीक, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 होगा। ए बी सी इन तीनों का जो एलसीएम है 60 है। 3 दूना के 6, 20, 4 एकम में 4, 4 पाँचे 20, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10। ठीक, जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया है 20, 15, 12। अब इस इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन में बोला है ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधा वापस ले लेता है। ये जो है 4 महीने तक अपनी पूंजी लगाया, फिर 4 महीने के बाद अपने पूंजी जो 20 लगाया उसमें से आधा भाग वापस ले लेता है, मतलब निकाल लेता है। तो 20 में से आधा भाग निकालेगा तो बचेगा 10। अब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आता है, और पार्टनरशिप में जो समय है उसको हमेशा 1 वर्ष मानते हैं। 1 वर्ष मतलब 12 माह। तो 12 में से 4 माह तो पहले ही वो ले लिया है, तो 12 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 8 माह तक और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो 20 चौके 80 और 10 चौके 8 गुणे 10 80। 10 का पावर 8 में करेंगे तो 80 आएगा। तब 80 + 80 160। अब ये दोनों जो हैं 12 महीने तक अपना पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 15 12 180, 12 12 144। अब ये कटेगा 4 से, 4 चौके 16 0, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24। ठीक, 40 45 36। इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के है 40 45 36। 6 5 11, 4 4 8 और 4 3 12, 121। प्रॉफिट निकल के आया 121। जो प्रॉफिट 121 निकल के आया है, अब क्वेश्चन में जो लाभ दिया है प्रॉफिट में इन तीनों का योग 121 है। अनुपात में इन तीनों का लाभ 121 है। फिर क्वेश्चन में दिया है 800, कहाँ गया, 847 दिया क्वेश्चन में लाभ। अब प्रॉफिट में अनुपात का जो योग है 121 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7 बार में जाएगा। 121 गुणे 7, 847, 7 एकम 7 दूनी 7 एकम 7, 147। ठीक, 1 यूनिट का मान है 7। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है ए का अंश, ए जो है 40 का प्रॉफिट पा रहा है अनुपात में। 1 यूनिट का मान 7 आया, तो 7 चौके 28, 280। ये पाएगा 280 रुपये। टाइप 4 विविध। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन का, देखिए जब भी 3/8 भाग दिया हो फिर उसके बाद बोला है शेष धन का 3/8। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय जैसे कि एक ए है एक बी है। अब पहला जो 3/8 भाग है, फिर क्वेश्चन में बोला 3/8 भाग का शेष जहाँ लिखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न में जब भी दिया हो तो नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 8 64, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 64 का है। अब ये 64 को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 8 3 के 24। ठीक, अब ये 64, अब इस 64 में से 24 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे कि यहाँ पर शेष दिया है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट था 64 का, अब 64 में से अगर 24 ए ले रहा है तो शेष बचा हुआ धन बी लेगा। तो 64 में से 24 घटाएंगे तो 40 बचेगा। तो
8 पाँचे 40, 5 तिहाई 15, 8 पाँचे 40, 5 तिहाई 15। फिर क्वेश्चन में बोला ए और बी मतलब इन दोनों का अंतर, ए और बी इन दोनों का अंतर कितना है, 9 का है। और जो इन 9 का अंतर है 36 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है इनका जो अंतर है 36 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कुल धन, टोटल इन्वेस्टमेंट 64, ठीक, टोटल इन्वेस्टमेंट 64 है क्वेश्चन में। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256 आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 256 आएगा, कुल धन 256 था। ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले, ठीक। ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी सी। ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला। ए जो लाभ पा रहा है 1/3 का पा रहा है, बी जो लाभ पा रहा है 1/4 भाग पा रहा है, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 ना है, इसमें शेष बोला है। अगर शेष बोला होता तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर कर जो मान निकल के आता है इसमें रख देते हैं। अब शेष नहीं बोला है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, ठीक। ये जो 12 है ये टोटल इन्वेस्टमेंट है ए और बी का और सी का, इन तीनों का टोटल प्रॉफिट है 12। और टोटल प्रॉफिट में से 4 3 7 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, जो कि सी ले जाएगा। अब इन तीनों का रेशियो में प्रॉफिट निकल के आ गया 4 3 5। जो ये 5 दिया है क्वेश्चन में, लाभ 5,000 रुपये दिया है। क्वेश्चन में बोला है सी का जो लाभ है 5,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। अनुपात में लाभ 5 का है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 5 कम 5 000, 1 यूनिट का मान 1,000 निकल गया है। फिर ए का बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए का लाभ फलस्वरूप में कितना होगा। तो ए लाभ पा रहा है 4 यूनिट का, अनुपात में 4 का लाभ पा रहा है ए, 1 यूनिट का मान आया 1,000 रुपये, तो ए पाएगा 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 और 25,000 का एक व्यापार में निवेश करते हैं। एक वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 का लाभ होता है। वे लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 ले लेते हैं, मतलब दोनों 1,000 रुपये ले लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। 2 व्यक्ति हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। पहला व्यक्ति है रमेश, दूसरा व्यक्ति है सुरेश। अब इनका जो रेशियो दिया है 15,000 और 25,000, ठीक। 3 जीरो से 3 जीरो कर गया, 5 तिहाई 15, 50 25 निवेश करते हैं, मतलब 3:5 का ये दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर बोला वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है, ठीक। इन दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ में से 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। अब 10,000 रुपये का 12% है, नीचे जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 1,200 रुपये। अब 10,000 रुपये में से 1,200 रुपये व्यापार में लगाते हैं, तो 10,000 में से 1,200 चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8,800 रुपये इन लोगों के पास अभी बच रहा है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है
बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं। बची हुई जो राशि है रमेश और सुरेश, अब ये दोनों 1,000 रुपये ले लेते हैं। अब 8800 में से 1,000 रमेश और सुरेश ले लिए तो मतलब 2,000 रुपये और माइनस हो जाएगा। 6800 अब बच रहा है इन लोगों के पास। फिर बोल रहा है तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। मूल निवेश मतलब इन दोनों का जो योग है, बची हुई जो राशि है, इन दोनों के मूल निवेश, तो इन दोनों का अनुपात जोड़ देंगे 8। ये मूल निवेश हो गया 8 दोनों में। फिर क्वेश्चन में बोला जो ये बची हुई राशि है 6800, 6,800 आपस में बांट लेते हैं। रमेश का है 3 और सुरेश का है 5। ठीक, अब 6800 में 8 से भाग लगाएंगे। 8 8 64 बचा 4, 8 5 40 0। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 3 एकम में 3, 5 3 15, 8 3 24, 1 25, 2553 यहाँ पर हो गया और 1,000 रुपये ये ऐड कर देंगे। 3 5 5 3, 3553 रुपये। कुछ गलती हो गया, 0 से 0, 5 3 15, 5 3 15, 8 3 24, 1 25, यहाँ पर 0 होगा, हो जाएगा 3550। रमेश पाएगा 3550। रमेश पाएगा 3550 क्योंकि रमेश के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती तो उनके निवेशों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ठीक, 6 वर्ष में 10% का पा रहे हैं, ये 60 पाएंगे। ए पाएगा 6 × 10 60। ठीक, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है बी जो है 10 वर्षों में 12% का पा रहे हैं दर, तो 12 और 10 120। और सी है 12 वर्षों के लिए 15% की दर से धन निवेश कर रहा है, तब 15 और 12 180। तब 6 से 6 से 6, 6 का में 6, 6 दूना के 12, 6 3 18, 0 से 0 से 0, ये तीनों कट गया। अब ए, बी और सी का मान निकालना है अनुपात में। अब ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है। ठीक, ए का निकालना है तो ए को तोप लेंगे, तो 3 दूना के 6। बी का निकालना है तो बी को तोप लेंगे, 3 एकम में 3। और सी का निकालना है तो सी को तोप लेंगे, 2 एकम में 2। अब इनका जो रेशियो निकल के आ गया 3 2 6 3 2, यही आंसर हो जाएगा।